यार उन सब गिरफ्तारियों की तो मैं बात करूंगी, मगर दावे तो बहुत सारे इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, गिरफ्तारियों पे आएंगे, जीत के दावे हो रहे हैं इमरान खान साहब की तरफ से। देखिए, गुजारे ये है, पहले तो वो सैलाब पे बात करनी चाहिए। सैलाब बहुत यानी शिद्दत बलूचिस्तान में तो कोई मामूल से 274% ज़्यादा बारिश हो गई है। तो ये 174% है, यानी दो जितनी होती है एवरेज उससे उसके मुकाबले में 274% है। और यहाँ भी कोई यानी 70-80% ज़्यादा बारिश का इम्कान है। एक ज़माने में अपना महकमा मौसमियात पाकिस्तान का दुनिया के 8 बेहतरीन महकमा मौसमियात में से एक होता था और इतनी अच्छी प्रेडिक्शन करते थे कि सेकंडों तक बता देते थे। सदर फारूक लगारी को किसी जगह जाना था तो उन्होंने मना किया था कि भाई इतने बजकर इतने मिनट पर जो है वो हवा तेज़ होगी तो हेलीकॉप्टर ना उड़ाएं। और पाकिस्तान का जो नुमाइंदा होता था वो आमतौर पर सेक्रेटरी जनरल होता था दुनिया भर के महकमा मौसमियात की जो तंजीम है। तो मेरा ख्याल है कि अब पता नहीं उनका म्यार वो बरकरार है या नहीं है, या उन्होंने वार्न किया है तो उसकी कोई परवाह नहीं की गई। मैंने उस वक्त 2 चीफ मिनिस्टर से पूछा था कि क्या आपको बर वक्त इत्तला दी गई थी जब मसलन जलजला आया था, तो दोनों ने कहा कि नहीं, और चेक किया तो रिकॉर्ड पे ये था पंजाब में भी और वहाँ भी इत्तला दी गई थी। अच्छा। और इसी तरह सैलाब की भी 2010 का मैंने चेक किया, उस वक्त एक चीफ मिनिस्टर से चेक किया, उन्होंने कहा नहीं कोई इत्तला नहीं, चाहे वो पता किया तो वो इत्तला दी गई थी। तो ये कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये तो इस पर मैंने खुद ट्वीट किए कई, क्योंकि मुझे महकमा मौसमियात से दिलचस्पी रही है कि सैलाब का बहुत शदीद ख़तरा है। तो जितना आप बचाव कर सकते हैं कि तो मकान कच्चे हैं जहाँ, तो वो लोग क्या करें। और ये अभी तो बहुत खौफनाक बारिशें होने वाली हैं, रावलपिंडी में बड़ी खौफनाक बारिशें होने वाली हैं। और नाला लई का तो कोई पक्का बंदोबस्त किया ही नहीं है और नालों में गंदगी भी फेंकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि उस पर लोगों की मदद करें और उसका कोई निज़ाम वज़ा करें। 2005 के जल्जले से ज़्यादा बड़ी मुसीबत तो ये नहीं है, बहुत छोटी है उसके मुकाबले में, बहुत कम इससे लोग जान बहक हुए हैं और बहुत थोड़ी कंपनसेशन की ज़रूरत होगी। सिविलियन अदारों को मुतहर्रिक करें, इमरान खान फाउंडेशन भी वो भी मुतहर्रिक करें। उन्होंने उस वक्त 2005 में बहुत काम किया था, बेपनाह पंजाब हुकूमत के बराबर और पख्तूनख्वा हुकूमत से ज़्यादा। और कराची के जो लोग हैं वो हमेशा इसमें कारोबारी लोग जो हैं पेश रहते हैं, उनके एहतियात जो हैं सारे मुल्क से बढ़ जाते हैं। उसके बाद पंजाब के कुछ यानी फैसलाबाद के लोग हैं, लाहौर के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, सभी लोग करते हैं। वैसे तो वो अपना उनको मुतहर्रिक करें, अखुवत वालों को मुतहर्रिक करें। हुकूमत जो नहीं कर सकती वो अखुवत कर सकती है, अलखिदमत कर सकती है, दूसरे अदारे कर सकते हैं। तो इसमें फौरी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। बिजली जो दी है जिसका भी तनाज़ा चल रहा था, आज इलेक्शन कमीशन ने उसने फैसला दिया, उसके तो इश्तार फटाफट दे दिए। ये सैलाब के बारे में क्यों नहीं लोगों को बताते और क्यों नहीं बंदोबस्त करते। सही है, ठीक है, चलिए। तो देखिए, बहुत ज़्यादा अहम सवाल जो है मैं वो ये है IMF का। IMF ने ये कहा, मैं आपसे कहता रहा हूँ, IMF नई शरात आयद करेगी। कल भी मैंने आपसे कहा था कि कोई ना कोई पस मंज़र में चीज़ है। उन्होंने ये कहा है कि 72 अरब रुपए पाकिस्तान आर्मी के बजट में से कम किए जाए। ये बिल्कुल वाज़ेह है कि IMF पूरा कंट्रोल चाहती है पाकिस्तान के माली मामलात पे, और वो ज़ाहिर है उसमें हमारी गलतियों का भी बड़ा दखल है। हमने अपने आप को उन पर मुनहसिर कर लिया। जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर आपके साथ यही सलूक होता है। और भी मुतालबे वो कर सकते हैं। अब तो उन्होंने कहा है ना कि इसके बाद हम पैसे जारी कर देंगे, मुमकिन है जारी कर दें, मुमकिन और भी शरात आयद करें। और मिफ्ता साहब बेचारे इस काबिल नहीं हैं, और वैसे इसाक डार भी इस काबिल नहीं है। किसी और आदमी का इंतखाब करना चाहिए। दुनिया पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है और इतनी शर्तें मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरह मानते चले जाएंगे तो ये ब्लैक मेल होने वाली कैफियत हो जाएगी, और ब्लैक मेल करने वाले की एक बात आप मान लें तो फिर आपको मानते चले जाना होता है। अब बताइए, और कोई सवाल है? ठीक है, चलिए, इसी से मुताल्लिक एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी अरुण साहब। ये भी कहा जा रहा है कि IMF या दीगर इदारों की तरफ से इतनी बड़ी रकम तो नहीं आएगी जितनी बड़ी तादाद में सब्सिडी की रकम सामने आ रही है। अरबों की सब्सिडी है मगर किस्तें इतनी ज़्यादा नहीं आएंगी, तो ये सिस्टम कैसे चलेगा फिर? नहीं, सिस्टम तो बहुत बुरी तरह चलेगा और आम लोग उसकी तकलीफ उठाएंगे, जैसे कि बर्रे सगीर में लोग हमेशा उठाते रहे हैं। अभी इंडिया का जिक्र होगा
जो ट्विटर वाला मुकदमा है, तो उसमें मैं अर्ज़ करूँगा कि कितना अजाब भारत के लोगों ने झेला है कोरोना के दिनों में, और खुदा का शुक्र है कि हम बच गए, हम उस शदीद अजाब से और उस अजियत से दो चार नहीं हुई। यहाँ भी नुकसान तो हुआ मगर उसको मैक्सिमम कंट्रोल कर लिया गया। तो वो तो अगर आप अपने, कोई किसी को थोड़ी पालता है दुनिया में, कोई इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल को नहीं पालता, रेयरली ऐसा होता है। और जाहिर है हर एक को अपना रिस्क कमाना होता है। कुरान मजीद में जनाब लुकमान की ज़ुबान से ये कहलवाया गया है कि जो लोग अपना रिस्क खुद नहीं कमाते उन्हें कभी इज्जत नसीब नहीं होती। तो ये तो सब लोगों के सोचने की बात है, और कामों में लगे हुए, एक दूसरे के गिरबान पकड़े हुए हैं, बल्कि एक दूसरे के तन पे जो लिबास है वो धज्जियाँ कर दिया है, और कोई किसी को माफ़ करने के लिए तैयार है, किसी को मुल्क की परवाह नहीं है। कीमत तो उसकी बहुत होगी। देखिए अभी मोहतरमा और मरियम औरंगज़ेब ने बड़े जलाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इमरान खान साहब बताइए जो बताना है आपने, इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जो कहना चाहते हैं आपको, यानी इशारा किया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। और ये फराह गोगी के साथ मिलकर आप डाके मारते रहे। तो पूरी कोशिश है कि इमरान खान साहब प्रवोक हो जाएं और इस्टेब्लिशमेंट की अहम शख्सियात के बारे में गुफ्तगू करें और उसके नतीजे में वो ज़ेर अताब आएँ ताकि इनका इक़्तिदार मुस्तहकम हो। जब नौबत यहाँ तक आ पहुँचती है तो फिर ज़ाहिर है एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत आती है। फिर आफात समावी हैं, यो जलजले हैं, बिजलियाँ हैं, कहत हैं, आलाम हैं, कैसी कैसी दुख्तराने मादरे अय्याम हैं। तो एक होशमंद कौम उससे निमट सकती है, और अदारे भी हमारे मौजूद हैं, लेकिन खुदा जाने कहाँ सोए पड़े हैं वो। एक ज़माने में जलजले के बाद जो अदारा बना था वो बड़ा मुतहर्रक था और फ़ौज ने उसकी बड़ी मदद की थी, फ़ौज के ही लोग थे ज़्यादातर उसमें। तो अब खुदा जाने क्या सूरत है। ठीक है, सियासत पे आती हूँ हारून साहब। अगर IMF का मामला थोड़ा सा समेट लेते हैं, आपको लगता है, हुकूमती लोग कहते हैं कि जी पेट्रोल का जो मामला है उसका IMF के एग्रीमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं, क्या वाकई ऐसा है? पेट्रोल की जो कीमत ऊपर जा रही है वो IMF की डिमांड्स की वजह से नहीं है, किसी और वजह से है? नहीं, देखिए ना, वो तो मुल्क की माशी हालत ही ठीक नहीं है। जब आप दरयूजा घर हैं, कशकोल कभी न टूटने वाला कशकोल उठाए खड़े हैं, और आपके वज़ीर आज़म साहब भी ये कहते हैं और वज़ीर दफ़ा साहब भी ये कहते हैं कि हम तो हालात के रहमो करम पे हैं। फ़र्ज़ कीजिए कभी हालात इतने ख़राब भी हो जाएं, बहुत ख़राब भी हो जाएं, तो ये कभी नहीं कहा जाता कि हम हालात के रहमो करम पे हैं। हमेशा रास्ते होते हैं। ये पेट्रोल पे जब बात आएगी तफसील से तो मैं करूँगा, तो फिर आपसे अर्ज़ करूँगा कि इसी में से भी एक रास्ता निकल सकता है। हमेशा देखिए, हम देखते हैं बुनियादी उसूल क्या है। बुनियादी उसूल ये है कि अल्लाह ताला की सिफत रहम, उसकी सिफत अदल पे गालिब है तो वो आदल, इसमें तो कोई शुबह नहीं है। ये तो नहीं है कि इंसान जो है वो उसका अमल जो है ख़राब हो, बुरा हो, नाकस हो, और लापरवाही का वो मुजाहरा करे और अपनी जिम्मेदारियाँ अदा न करे और इसके बावजूद वो कंफर्टेबल रहे। ये तो नहीं हो सकता। लेकिन उसकी सिफत रहम गालिब है। अगर आप चाहें और अल्लाह से दुआ करें, सिर्फ दुआ से तो तकदीर नहीं बदलती है। कुरान मजीद से ये मालूम होता है कि अमल से बदलती है, दुआ से भी बदलती है। दुआ से वो ज़हनी कैफियत पैदा होती है जिसमें अमल के लिए आदमी बुरूकार आता है अगर वो मुखलिस हो। तो रास्ते तो निकल सकते हैं, लेकिन ये है तो इसमें तो कोई शुबह नहीं कि पेट्रोल महंगा है और ऐसे हालात हमारे नहीं हैं, और नई हुकूमत आने के बाद और बिगड़ गए हैं। इमरान खान के ज़माने में एक जमी जमाई हुकूमत थी, आखिरकार जम गई थी, बावजूद इसके कि बड़ी कशीदगी थी जो नहीं होनी चाहिए थी। ये तो चीज़ों को कदरे संभाल लिया गया था और शहर तरक्की 5.97% तक पहुँच गई थी। तो शहबाज शरीफ साहब ने तो साबित किया कि वो वज़ीर आला का किरदार तो अदा कर सकते हैं, वज़ीर आज़म का नहीं कर सकते। फिर एक ब्लंडर उन्होंने ये किया कि साहबजादे को वज़ीर आला बना दिया। भाई इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें कोई वज़ीर आला ही नहीं है, उससे बड़ी मायूसी फैली। फिर ये जो किरदार कशी की मुहिम है एक दूसरे के खिलाफ, इसमें मईशत क्या खाक संभलेगी। और बिजली आपने इतनी महंगी कर दी है कि आप कैसे कम्पीट करेंगे। चीन का तो सवाल ही क्या है, बांग्लादेश से और इंडिया से वही जो मसनूआत फर्ज कीजिए आप भी पैदा करते हैं, टेक्सटाइल है मसलन, बांग्लादेश भी करता है, तो आप कम्पीट कैसे करेंगे। और आज बिजली और बढ़ा दी है जी। तो बिल्कुल हवास बाख्ता हैं। जनाब अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया था कि मुसीबत में घबराहट एक दूसरी मुसीबत है। एक तो मुश्किलात हैं, लेकिन कौमें मुश्किलात से गुजर जाती हैं। हमारी तुर्की जितनी मुश्किलात नहीं है, जहाँ लीरा 80% तक गिर गया है, जहाँ मकानों का किराया 3 गुना तक बढ़ गए हैं। और लेकिन वो देखिए, इसके बावजूद हॉस्पिटल उनके दुनिया में सबसे अच्छे हैं,
और उनका सोशल सिक्योरिटी सिस्टम सारे यूरोप से बेहतर है और वो संभाल रहे हैं सूरत हाल को, तो बतदरीज संभल जाएगी। मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन मुश्किलात में जो मल्ला पतवारी छोड़ दे वो क्या कश्ती चलाएगा। दुरुस्त।